हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 7 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा अनसुना करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्यून आउट, जिसका मतलब होता है अनसुना करना। ये देखते हैं इसका पहला सेंटेंस, वह मेरी हर बातों को अनसुना कर देता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्यून ही हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस चेंजेबल होगा। तो हम लोग कहेंगे ही ऑलवेज ट्यून्स माई एवरी वर्ड आउट। तुम मेरी हर बातों को अनसुना क्यों कर देते हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वाई डू यू ट्यून माई एवरी वर्ड्स आउट, या फिर यूँ बोल सकते हैं वाई डू यू ट्यून आउट माई एवरी वर्ड्स। इस तरह से भी बोल सकते हैं। तुम्हें हर किसी की बातों को अनसुना करने की आदत हो गई है। हैबिचुएशन वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करें। You have got used to tuning everyone's word out। तुम मुझे अनसुना क्यों करते रहते हो। करते रहते हो यानी कोई भी काम करते रहना, कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे भी प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, ज़रूर मिलेगा। Why do you keep tuning me out। तुम्हें अपने माता पिता की बातों को अनसुना कभी नहीं करना चाहिए। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे You should never tune out the words of your parents। या फिर यूँ बोल सकते हैं You should never tune your parents words out। मुझे तुम्हारी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए था। चाहिए था यानी should have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे I should not have tuned out your words, या फिर यूँ कहें I should not have tuned your words out। दोनों तरह से बोल सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दोनों में से गलत आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा मिनटों में, फटाफट, या यूं के यूं, या झट से, या जल्दी से। इस सेंस में जब भी कुछ बोलना हो तो इन अ फ्लैश का यूज़ करेंगे हम लोग। इन अ फ्लैश, इसे हम लोग बनाने का, सेंटेंस को बनाने का रूल है। सबसे पहले हम लोग अपनी कंप्लीट बात को बोलेंगे, अपनी बात को पूरा बोलेंगे। उसके बाद लास्ट में इन अ फ्लैश का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस, उसने मिनटों में इस काम को ख़त्म कर दिया, तो उसने इस काम को ख़त्म कर दिया पहले बोलेंगे ही फिनिश्ड दिस वर्क इन अ फ्लैश। ही फिनिश्ड दिस वर्क इन अ फ्लैश। तुम्हारा भाई चुटकियों में तुम्हारी पैसों की समस्या को हल कर सकता है, तो पहले हम लोग बोलेंगे तुम्हारा भाई इस समस्या को हल कर सकता है। योर ब्रदर कैन सॉर्ट आउट योर मनी प्रॉब्लम इन अ फ्लैश। योर ब्रदर कैन सॉर्ट आउट या सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ फ्लैश। इस परेशानी को चुटकी में हल किया जा सकता है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे दिस इशू या दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉर्टेड आउट इन अ फ्लैश, या फिर यूँ बोल सकते हैं दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन अ फ्लैश। चोर चोरी करके फटाफट वहाँ से गायब हो गया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द थिफ डिसअपीयर्ड फ्रॉम देयर इन अ फ्लैश आफ्टर स्टीलिंग, या फिर यूँ बोल सकते हैं द थिफ डिसअपीयर्ड फ्रॉम देयर आफ्टर स्टीलिंग इन अ फ्लैश। उसके सवालों का जवाब मेरे दिमाग में झट से आ गया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन केम टू माई माइंड इन अ फ्लैश। द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन केम टू माई माइंड इन अ फ्लैश। आंधी आया और पल में चला गया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे द स्टॉर्म केम and went in a flash। The storm came and went in a flash। यकीन नहीं होता कि उसने यह काम फटाफट कर लिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट, या फिर आई कांट बिलीव दैट ही डिड दिस इन अ फ्लैश। ही डिड दिस इन अ फ्लैश। इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट का मतलब होता है विश्वास करना मुश्किल है या कठिन है, या विश्वास नहीं होता।
पूरा फ़ायदा उठाना, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा या सेंटेंस जो बनेगा वो होगा पूरा फ़ायदा उठाने के लिए, उठाने के सेंस में जिसका हम लोग मेक द मोस्ट ऑफ का यूज़ करते हुए बनाएंगे। स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक द मोस्ट ऑफ, उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे। हमें अपनी शिक्षा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, इसके लिए हम लोग कहेंगे वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर क्वालिफ़िकेशन और एजुकेशन। इस सुनहरे अवसर का फ़ायदा उठाना ना भूलें। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डोंट फॉरगेट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। डोंट फॉरगेट टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमें इस सुनहरे अवसर का पूरा फ़ायदा उठाना ही चाहिए, यानी कि फ़ायदा उठाने की बात पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। वी मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। वी मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमें कंपनी द्वारा दी गई सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड या गिवन बाय द कंपनी। प्रोवाइडेड की जगह पे गिवन बाय द कंपनी भी आप बोल सकते हैं। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड और गिवन बाय द कंपनी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा एक तरीके से या एक तरह से। इसे बोलने के लिए हम लोग इन अ वे का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है एक तरीके से या एक तरह से। सेंटेंस बनाने के रूल की बात करें तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन अ वे को हम लोग बोलेंगे या लिखेंगे। एक तरह से इसमें कोई गलती नहीं थी तो हम लोग कहेंगे इन अ वे। इस तरह से इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इन अ वे ही वॉज नॉट एट फॉल्ट इन डैट, या इन डैट की जगह इन इट का भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से उसने जो वादा किया उसने उसे पूरा किया। एक लोग कहेंगे इन अ वे ही केप्ट द प्रॉमिस व्हाट ही मेड। एक तरह से तुम तो झूठे निकले। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू टर्न्ड आउट टू बी अ लायर इन अ वे। इन अ वे को आप लोग शुरू में लिखिए या लास्ट में लिखिए, सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा जो मुंह में आए बक देना। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पुट योर फुट इन योर माउथ। पुट वंस फुट इन वंस माउथ, और वन की जगह पे आप जिसके बारे में बोलना चाहते हैं उसकी बात करेंगे, यानी कि उसको आप लोग लिख के या बोल के बताएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद पुट, पुट्स, पुट, यानी प्रेजेंट और पास्ट और टेंस के अनुसार पुट, पुट्स और पुट का यूज़ करेंगे। उसके बाद माई, हीज़, हर, देयर, आवर, उसके बाद फुट इन, उसके बाद माई, योर, हीज़, हर, माउथ। उसके बाद देखते हैं पहला सेंटेंस, मेरे मुंह में जो आता मैं बक देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सब्जेक्ट आई है, इसलिए हम लोग कहेंगे आई पुट माई फुट इन माई माउथ। उसके जो मुंह में आता है बक देता है, यानी कि ही सब्जेक्ट ही है, तो हम लोग पुट्स का यूज़ करेंगे। ही पुट्स हिज फुट इन हिज माउथ। पुट ही हमारा टेंस के अनुसार चेंजेबल होगा। तुम्हारी पत्नी के मुंह में जो आता है बक देती है। योर वाइफ पुट्स हर फुट इन हर माउथ। योर वाइफ पुट्स हर फुट इन हर माउथ। गुस्से और मायूसी की हालत में उस वक्त उसके मुंह में जो आया उसने बक दिया। इन आ हफ का मतलब होता है गुस्से और मायूसी के हालत में। इन आ हफ जिसका मतलब होता है गुस्से और मायूसी के हालत में, तो हम लोग कहेंगे इन आ हफ शी पुट हर फुट इन हर माउथ। उस समय मैं बहुत गुस्से में था और मेरे मुंह में जो आया मैंने बक दिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई वॉज इन हाई टेम्पर दैट टाइम एंड आई पुट माई फुट इन माई माउथ। नेक्स्ट हमारा है क्या मुझे मिल सकता है। इसके लिए हम लोग कैन आई हैव का यूज़ करेंगे। जब भी मांगने की कोई बात है तो हम लोग कहते हैं क्या मुझे मिल सकता है। इसके लिए हम लोग
कैन आई हैव का यूज़ करेंगे। पोलाइटली बोलना है तो सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में प्लीज़ का यूज़ करेंगे। क्या मेरे पापा को पीने के लिए गिलास पानी मिल सकता है? कैन माई फादर हैव अ गिलास ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है, यह किताब तुम्हें उस दुकान में बिल्कुल मुफ्त में मिल सकती है, यानी तुम पा सकते हो। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे यू कैन हैव दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल फ्रॉम दैट शॉप। यू कैन हैव दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल फ्रॉम दैट शॉप। तुम्हें आज यहाँ खाने के लिए खाना मिल सकता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, या और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे यू कैन हैव फूड हेयर टू ईट एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल। टुडे यू कैन हैव फूड, आज तुम्हें खाना मिल सकता है, हेयर यहाँ, टू ईट खाने के लिए। मुझे यहाँ कोई काम वाम मिल सकता है क्या? इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे कैन आई हैव सम जॉब हेयर और समथिंग। कैन आई हैव सम जॉब हेयर और समथिंग। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, प्रैक्टिस के लिए है ये, इसका मैंने अंग्रेज़ी नहीं बनाया है इस वीडियो में। क्या मुझे आपके ऑफिस में कोई काम वाम मिल सकता है? कैन आई हैव अ जॉब इन योर ऑफिस। वैसे तो जहाँ तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो इसके लिए हम लोग कहेंगे एज फॉर एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न। मैंने अभी हाल ही में BA कंप्लीट किया है। इसके लिए हम लोग कहेंगे रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड BA। और इन दिनों मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग कहेंगे एंड दिस डेज आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। इसलिए मैंने सोचा कि पैसे कमाने के उद्देश्य से क्यों ना कुछ काम वाम किया जाए। तो हम लोग कहेंगे दैट्स वाई आई थॉट वाई नॉट आई शुड डू सम जॉब और समथिंग इन ऑर्डर टू अर्न मनी। इस तरह से वो लॉन्ग सेंटेंस समाप्त होता है। नंबर 7 पर हमारा है से भरी हुई, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फ्रॉड विद, से भरा हुआ। पहला सेंटेंस है तुम्हारा यह कदम खतरों से भरा हुआ हो भी सकता है, यानी जोर दिया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है। तो माइट बी का यूज़ करेंगे योर दिस मूव माइट बी फ्रॉड विद डेंजर और रिस्क। वह स्थिति खतरों से भरा हुआ था, इसके लिए हम लोग कहेंगे दैट सिचुएशन वॉज फ्रॉड विद डेंजर या रिस्क। दैट सिचुएशन वॉज फ्रॉड विद डेंजर, उसका यह पागलपन खतरों से भरा हुआ हो सकता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे this madness can be fraught with danger or risk. This madness can be fraught with danger. तुम्हारा ये गलत कारनामा खतरों से भरा हुआ हो सकता है। इसके लिए हम लोग कहेंगे your this misdoings can be fraught with danger. So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself.